यह लड़की बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, जिसके कारण उसके पिता को स्कूल से हमेशा अपनी बेटी की शिकायत सुननी पड़ती थी। जब वह बड़ी हुई तो पिता अपनी बेटी का एडमिशन एक बड़े हॉस्टल में करवाने ले गए, ताकि वह डिसिप्लिन के साथ साथ वहां रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। पिता के वहां से चले जाने के बाद लड़की मायूस होकर एक टेबल पर बैठ गई। वहीं एक और लड़का जो अपने कुछ दोस्तों के साथ फॉर्म्स सबमिट कर रहा था। तभी अचानक लड़के का पेन गायब हो गया। जब उसकी नजर लड़की पर पड़ी तो लड़का उसे अपना पेन समझकर उसे छीन लेता है। इसके बाद दोनों अपने अपने हॉस्टल में चले गए। इस कॉलेज के नियम कानून बहुत ही सख्त थे। एक बार जब इस लड़के ने अपना आई कार्ड कहीं खो दिया तो वह प्रिंसिपल के हाथ लग जाता है। इसलिए प्रिंसिपल लड़के को काफी डांटते हुए समझाने लगे कि अगर यहाँ पढ़ना है तो डिसिप्लिन में रखकर पढ़ो, नहीं तो अपना नाम कटवा लो, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चों को यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ता है। एक बार संडे के दिन कुछ बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे, जहाँ उनकी पतंग कटकर लड़कियों के हॉस्टल पर चली गई, जिसे उसी लड़की ने पकड़ लिया था और लड़कों के मांगने पर उसने कहा कि अब वह पतंग उसकी है। धीरे धीरे इस लड़के और लड़की के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अपनी नाग देवी की आज्ञा पाते ही ये कुछ रहस्यमयी सांप इस लड़की को जंगलों के रास्ते कहीं ले जा रहे थे, जिसे लड़की के होने वाले पति ने देख लिया। वह अपनी पत्नी को उन सांपों के साथ जाता देख उनका पीछा करने लगा, जहां ये सांप लड़की को एक नागबिल के पास ले आए और अपने असली रूप में आकर लड़की से कहने लगे कि अब तुम्हारा धरती लोक से जाने का समय आ गया है, क्योंकि यह लड़की एक नागिन थी जिसे अब अपनी नाग देवी के पास रखें काल चक्र की सुरक्षा करनी थी। लड़की ने भी उनकी बात मान ली। वह जैसे ही संकल्प लेने के लिए बैठी कि तभी उसका होने वाला पति वहां आ जाता है, जो लड़की को अपने साथ ले जाने लगा। यह देख सभी नाग कन्याएं क्रोधित होने लगी। तब लड़की उसे अपना असली रूप दिखाती है कि वह भी एक इच्छाधारी नागिन है। अपने पत्नी का ऐसा विशाल रूप देख लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह उससे बेहद प्यार करता था, जिस कारण वह फुट फूट कर रोने लगा। लड़के को रोता देख नागिन अपने इंसानी रूप में आ गई और उसे समझने लगी कि वे कभी एक नहीं हो सकते। पर लड़का उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे लेकर एक मंदिर आता है, जहां वह लड़की को मंगलसूत्र बांधने जा रहा था, ताकि वह उसे छोड़कर कहीं ना जा सके। कि तभी वही नाग कन्याएं वहां आ जाती हैं। जंगल में मौजूद ये सभी आदिवासी मिलकर अपनी वनदेवी को एक मुर्गे की बलि देने जा रहे थे कि तभी वहां एक विशाल नागिन आ जाती है, जिसे देख सभी आदिवासी डर गए और नागिन ने भी देखते ही देखते उस मुर्गे को निगल लिया और वहां से जाने लगी। यह देख सभी आदिवासी उस नागिन का पीछा करने लगे, क्योंकि नागिन ने मुर्गे के साथ उनकी वनदेवी का एक दिव्य लॉकेट भी निगल लिया था, जो उनके पूर्वजों की धरोहर थी। नागिन जंगल से होते हुए वहीं तपस्या कर रही एक महिला के पास पहुंची, जिसने वर्षों पहले उसकी माँ को धोखे से मार डाला था, जिससे नागिन अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। इसलिए नागिन तपस्या कर रही महिला के पीछे जाकर छुप गई। जब आदिवासी वहां आए तो उन्होंने वहां एक तपस्या कर रही महिला को देखा। तभी एक आदिवासी ने कहा कि जरूर नागिन इस बाम्बी के अंदर छुपी होगी। वे जैसे ही उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़े कि तभी एक परछाई ने उन्हें रोक दिया और कहा कि नागिन इसके अंदर नहीं है, मैं तुम्हें उस नागिन तक पहुंचा सकती हूँ। तुम लोग इस नींबू का पीछा करो जो तुम्हें उस नागिन तक पहुंचा देगा। यह सुन नागिन वहां से भागने लगी और आदिवासी भी उस नींबू का पीछा करते करते उसके महल तक आ पहुंचे, जहां नागिन जल्दी से अपने असली रूप में आकर वहां से चली गई।